सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की सैलरी, छुट्टी, फ्लाइट टिकट और बोनस के बारे में एक नए कानून का ऐलान किया गया है। तो देखिए, हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, उनकी एक और शिकायत यहाँ पर यह होती है कि उनको बोनस नहीं मिलता। तो यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए कानून का ऐलान किया गया है और कुछ नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है और कुछ नए कानून जो है बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए कफील इनको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इन नए कानून के बारे में पता चल सके। अगर उनका कफील उनका ये हक मार रहा होगा तो वो हक इनका ना मार सके और इनकी जो सैलरी है, बोनस है, छुट्टी है, टिकट है, इसके अलावा और भी कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वो गैर मुल्की इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी कफील आपको बुला रहा है अपने यहाँ पर काम करने के लिए, तो आपके बुलाने में जितना भी खर्चा होगा वो आपसे नहीं काटा जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कफील आपको बुलाता है काम करने के लिए और जो भी खर्चा होता है वो आपकी सैलरी में से धीरे धीरे काटता है। तो वो जो खर्चा होगा वो पूरा जो है आपका कफील ही उठाएगा। इसके अलावा जो आपका इकामा बनेगा उसकी जो फ़ीस होगी वो आपका कफील देगा। वर्क परमिट जो बनेगा, इसके अलावा अगर आपका नकल कफ़ाला होता है कहीं पर, तो नकल कफ़ाला कराने में भी जो खर्चा आएगा वो भी आपका कफील ही उठाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो गैर मुल्की काम कर रहा है डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर, चाहे वो खद्दामा है, फैमिली ड्राइवर है, चौकीदार है, तो वो एक दिन में कम से कम पूरे 8 घंटे का रेस्ट उसको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा पूरे एक हफ्ते में एक दिन की, पूरे दिन की यानी उसको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो अक्सर जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं उनकी जो है कोई ड्यूटी टाइम तो होता नहीं है, 24 घंटे उनसे काम जो है लिया जाता है। किसी भी टाइम उनको बुला लिया जाता है, रात को उठा लिया जाता है कहीं जाने के लिए। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक दिन में कम से कम लगातार 8 घंटे का उसको रेस्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा एक हफ्ते में एक पूरे दिन की उसको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी लिखी हुई है वो सैलरी आपको टाइम पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर छुट्टी के बारे में बताया गया है कि हर 2 साल में 1 महीने की पेड लीव इस वर्कर को मिलनी चाहिए। यानी आप 2 साल में छुट्टी जाएंगे अपने मुल्क, तो 1 महीने की जो छुट्टी आपको मिलेगी वो सैलरी के साथ मिलेगी। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करते हो तो, यानी अगर आप छुट्टी जाएंगे तो आपको 1 महीने की सैलरी जो है मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी। लेकिन अगर आप फाइनल एग्जिट पे जाएंगे तो फिर ये जो 30 दिन का पैसा आपको मिलना था ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हर 2 साल में ये गैर मुल्की का हक है कि उसको फ्लाइट का टिकट भी दिया जाए। काफ़ी लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा जो कफील है वो टिकट हमें नहीं देता है, हमें टिकट जो है ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पर नए कानून का ऐलान किया गया है कि अब हर 2 साल में आपका यह हक है कि जो भी आपका कफील है वो आपको फ्लाइट टिकट देगा आने और जाने का। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर के बोनस के बारे में भी एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। अक्सर गैर मुल्की लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हम तो फैमिली ड्राइवर का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं या खद्दामा का जो है काम करती हैं यहाँ पर, तो उनको जो है कोई भी बोनस नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब ये बताया गया है कि हर 4 साल में 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर गैर मुल्की को दी जाएगी। यानी अगर आपको 4 साल हो गए हैं कंटिन्यू काम करते हुए किसी कफील के पास में और आप अपने मुल्क जाएंगे फाइनल एग्जिट पर, तो यहाँ पर जो ये बोनस बना है आपका 1 महीने की सैलरी, ये आपको उस टाइम दे दी जाएगी। लेकिन 4 साल से कम का टाइम हुआ है तो फिर ये बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग अपना हिसाब जोड़ सकते हैं। अगर किसी डोमेस्टिक वर्कर को यहाँ पर एक ही कफील के पास में 8 साल गुजर गए हैं तो उसको 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी बोनस के तौर पे। इसी के साथ में यहाँ पर सिक लीव के बारे में बताया गया है। अगर खुदा न खास्ता कोई डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब के अंदर बीमार हो जाता है तो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की छुट्टी उसको मिलनी चाहिए। और ये जो 30 दिन की छुट्टी है थोड़ा थोड़ा करके भी गैर मुल्की ले सकता है, या मान लीजिए बीमारी लंबी है, वो लंबे टाइम तक जो है बीमार रहा है, तो ये उसका हक है कि 30 दिन की छुट्टी जो सिक लीव है उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा आखिर में यहाँ पर बताया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे पासपोर्ट है, इकामा है, या इसके अलावा और कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी कफील अपने पास में जमा नहीं कर सकता, इनको नहीं रख सकता। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ही पास में होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर जितने भी नए कानून का आज ऐलान किया गया है, अगर कोई भी कफील इनको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा।